गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट आप लोग अपनी अपनी कॉपी, बुक्स और पेन निकालिए, क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है कि रॉयल्टी कितनी है, 5 रुपीज पर टन, यानी रॉयल्टी कहां पर है, प्रोडक्शन पे। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज पर एनम। शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रिक्यूब कर सकते हैं फर्स्ट 4 इयर्स में। सबसे बड़ी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि हमारे सामने प्रोडक्शन है ही नहीं। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में प्रोडक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हम बात करेंगे यूनिट्स में, यानी टन्स में। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में ये 5 साल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये मैंने 5 साल यहां पर मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर की सेल हमें दे रखी है 880, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 120। फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, कैलकुलेट करते हैं। 880 प्लस 120 माइनस नील, तो ये हमारा प्रोडक्शन क्या आ गया, 1000 टन। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं, वही कॉन्सेप्ट। सेकेंड ईयर में सेल कितनी है, 1400, क्लोजिंग स्टॉक 200 माइनस ओपनिंग स्टॉक 120। एक बात सोचिएगा, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो 1400 प्लस 200 माइनस 120 दैट इज 1480। ये हमारा क्या निकल रहा है, प्रोडक्शन। थर्ड ईयर पे आते हैं हम लोग। सेल 1840 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 160 माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आ गया 1800। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहलाएगा इस साल का ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट फोर्थ ईयर की बात कर रहे हैं। सेल 2320 प्लस 240 क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज 160। ये आ गया 2400। लास्ट ईयर में 2800 तो सेल है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 320 माइनस ओपनिंग स्टॉक 240। $2880। ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये है हमारा प्रोडक्शन इन टन्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रॉयल्टी कितनी है, 5 रुपीज पर टन प्रोडक्शन पे। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 इंटू 5। तो फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी कितनी हो गई, 5000। सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो 1480 इंटू 5 7400। थर्ड ईयर में 1800 इंटू 5 यानी 9000। फोर्थ ईयर में 2400 इंटू 5 यानी 12000 एंड 2880 इंटू 5
ये आ गया 14,400। ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने कैलकुलेट किया है एक्चुअल रॉयल्टी। ये हमने कैलकुलेट क्या की है? एक्चुअल रॉयल्टी। हाँ, अब हमारा मेन काम क्या होता है? टेबल को क्रिएट करना। ये टेबल का फॉर्मेट मैंने पहले से बना दिया है, आपको याद होगा। टेबल में कॉलम कितने होते हैं? 8। पहला ईयर, सेकंड रॉयल्टी, थर्ड मिनिमम रेंट, फोर्थ शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग, रिक्यूब, अनरिक्यूब पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। चलिए टेबल को हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईयर। ईयर स्टार्ट है 2017 एंड 18 से। सबसे पहले ईयर 2017 एंड 18 फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर 2017 एंड 18 सॉरी 18 एंड 19। उसके बाद में 2019 एंड 20। उसके बाद में 2020 एंड 1, 2021 एंड 22। ये हमने मेंशन कर दिए हैं ईयर। हाँ, और रॉयल्टी की वैल्यू कितनी है? 5,000। ये हमारी एक्चुअल रॉयल्टी है 5,000, 7,400। ये जो एक्चुअल रॉयल्टी है, इसको हम इस कॉलम में फिल करेंगे 5,000, 7,400। उसके बाद में 9,000, 12,000 एंड 14,400। दो कॉलम हमारे कंप्लीट हैं, एक तो ईयर का और एक एक्चुअल रॉयल्टी का। अब कॉलम नंबर थर्ड में क्या आएगा? मिनिमम रेंट। जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10,000 रुपीज पर एनम। ये मैंने लिख दिया मिनिमम रेंट। एनुअली कितना है? 10,000। अब हमें निकालना है शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग। तो कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 को लेस करते हैं, यानी एक्चुअल रॉयल्टी में से लेस करते हैं मिनिमम रेंट को। तो 5,000 माइनस 10,000, ये माइनस का आ गया 5,000, इसे बोलेंगे हम लोग शॉर्ट वर्किंग। 7,400 माइनस 10,000, ये माइनस का आ गया 2,600। 9,000 माइनस 10,000, ये माइनस का आ गया 1,000। 12,000 माइनस 10,000, ये प्लस का आ गया 2,000। 14,400 माइनस 10,000, ये प्लस का आ गया 4,400। तो देखिएगा हमने अब तक क्या कैलकुलेट किया है? शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। जो वैल्यू हमारी माइनस में है उसे हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट वर्किंग। और जो वैल्यू हमारी प्लस में है उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेस वर्किंग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रिकवर कर सकते हैं फर्स्ट 4 इयर्स में। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। हमारे पास में लॉस है 5,000 रुपीज का, यानी शॉर्ट वर्किंग है। अगर एक्सेस वर्किंग है और शॉर्ट वर्किंग है, दोनों है, तो ही हम रिक्यूब कर सकते हैं। तो यहां रिक्यूब तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास केवल क्या है? शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग नहीं है। अनरिक्यूब होगा नहीं। अनरिक्यूब क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग रिक्यूब कर सकते हैं फर्स्ट 4 इयर्स में। तो अभी हम 5,000 को रिक्यूब कर सकते हैं फर्स्ट 4 इयर्स में, यानी अभी इसकी लाइफ खत्म नहीं हुई है।
पेमेंट का कॉन्सेप्ट मालूम होगा ही आपको। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं रिक्यूब को, और क्लोजिंग बैलेंस है शॉर्ट वर्किंग का 5000। अब हम लोग सेकेंड ईयर पे आते हैं। सेकेंड ईयर में दोबारा लॉस हो गया 2600 का, रिक्यूब होगा नहीं। रिक्यूब क्यों नहीं होगा? क्योंकि शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग दोनों हो तो ही रिक्यूब कर सकते हैं। तो यहां क्या है? शॉर्ट वर्किंग, और इससे पहले भी क्या थी? शॉर्ट वर्किंग। तो हम लोग रिक्यूब नहीं कर सकते हैं। अनरिक्यूब क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 2600 है ये अभी फर्स्ट 4 इयर्स में रिक्यूब हो सकता है, यानी इसकी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है। पेमेंट एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं रिक्यूब। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5000 लास्ट ईयर का बैलेंस और करंट ईयर का 2600, दोनों ऐड होके आ जाएंगे 7600। नेक्स्ट, अगेन लॉस हो गया 1000 रुपीज का। रिक्यूब तो हो नहीं सकता, अनरिक्यूब हो नहीं सकता। पेमेंट वही एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं रिक्यूब को। और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 8600। 8600 क्यों आया? 7600 लास्ट ईयर का बैलेंस प्लस इस साल का बैलेंस 1000, तो इस तरह से बैलेंस कितना हो गया? 8600। अब फोर्थ ईयर में हमें प्रॉफिट हो गया 2000 रुपीज का। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? एक्सेस वर्किंग। एक्सेस वर्किंग कितनी है? 2000 रुपीज। अगर क्वेश्चन में एक्सेस वर्किंग है और शॉर्ट वर्किंग है तो ही हम रिक्यूब कर सकते हैं। तो हमारे पास में शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कितना है? 8600। एक्सेस वर्किंग का बैलेंस कितना है? 2000। तो जो भी इसमें से कम होता है वो ही हम रिक्यूब कर सकते हैं, और बाकी जो बचा वो कहलाएगा अनरिक्यूब्ड। यानी 8600 माइनस 2000, तो 6600 कहलाएगा अनरिक्यूब्ड। पेमेंट वही एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करेंगे हम लोग रिक्यूब को, यानी 10000। और क्लोजिंग बैलेंस तो हमारा क्या चल रहा है अभी? नील। नील क्यों हुआ? 8600 का क्लोजिंग बैलेंस था लास्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग का, उसमें से 2000 रुपए क्या हो गया? रिक्यूब, कम हो गया। और 6600 क्या हो गया? अनरिक्यूब। तो बैलेंस क्या हो गया? 0 लास्ट ईयर। रिक्यूब होगा नहीं, अनरिक्यूब होगा नहीं। क्यों? हमारे पास में एक्सेस वर्किंग है बट शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, तो रिक्यूब होगा नहीं। पेमेंट वही 14400, और क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? नील। अगर हम ध्यान से देखें तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में सबसे पहले हमने क्या निकाला था? प्रोडक्शन। निकाला कैसे था? सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरह से सबसे पहले हमने क्या निकाला था? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारी क्या आ गई थी? वो एक्चुअल रॉयल्टी। और एक्चुअल रॉयल्टी निकालने के बाद में हमने क्या किया? इस टेबल में एक्चुअल रॉयल्टी की वैल्यू को पुट किया और क्वेश्चन को आगे प्रोसेस किया। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए हमारे पास केवल फर्स्ट 4 ईयर हैं। नेक्स्ट 4 ईयर की बात अलग होती है, फर्स्ट 4 ईयर की बात अलग होती है। फर्स्ट 4 ईयर का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट 4 ईयर का मतलब ये हुआ, ये हमारे फर्स्ट 4 ईयर हैं 1 2 3 4, दैट इज फर्स्ट 4 ईयर। और नेक्स्ट 4 ईयर का मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए क्या हुआ? नेक्स्ट 4 ईयर 1 2 3 4। हाँ, सेकेंड ईयर के लिए नेक्स्ट 4 ईयर क्या हुआ? थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर। तो इस तरीके से हमने क्या किया? इलस्ट्रेशन नंबर 5 में टेबल को कंप्लीट किया। अब अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।